जन्नत जुबैर इज वन ऑफ दोज रेयर फेसेस हु लिटरली ग्रू अप ऑन कैमरा एंड उनके साथ रीम, अवनीत, अनुष्का, अशनूर, सिद्धार्थ, आशिका, आरिश ये सब बचपन से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का हिस्सा रहे हैं। तो नेचुरली ये लोग एक प्रॉपर चाइल्डहुड सर्कल का पार्ट थे। ये सभी एक ही सर्कल में ग्रो हुए जो उन्हें फॉलो करते आए हैं, स्पेशली यंगर ऑडियंस। उनके लिए ये ग्रुप फैमिलियर और रिलेटेबल लगता है। सिंस आज हम बात करेंगे जन्नत जुबैर के बारे में, तो जन्नत के अराउंड एक रिपीटिंग पैटर्न देखा गया है कि जहां जन्नत के कई फ्रेंड्स एक साथ उनके बॉन्ड में टाइम टू टाइम इशू आए हैं, जिस वजह से पूरा ग्रुप आज एक साथ रेयर ही देखने को मिलता है। एंड देन जन्नत तेजू के बीच जो चीजें हुई थी वो भी ओवरऑल पिक्चर का पार्ट है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो आज जो लोग जन्नत को सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि जन्नत सबसे पहले एक एक्ट्रेस हैं जो इंडस्ट्री में 17 साल से काम कर रही हैं। जन्नत ने अपना करियर 7 साल की एज में स्टार्ट किया था, चांद के पार चलो शो से। उसके बाद दिल मिल गए, माटी की बन्नो जैसे शोज में उन्होंने स्मॉल रोल्स किए। बट रियल ब्रेक थ्रू आता है 2010 में, जब वो फुलवा करती हैं। इस शो से जन्नत एक हाउसहोल्ड नेम बन जाती हैं, लोग उन्हें फुलवा के नाम से पहचानने लग जाते हैं। टीवी के साथ साथ उन्होंने फिल्म्स में भी काम किया। 2011 में आगा, द वार्निंग एंड लव का दी एंड जैसे 2 फिल्मों में जन्नत नजर आती हैं। फिर 2014 में महाराणा प्रताप में यंग फूल कमर का रोल मिलता है। यही फेज था जब जन्नत एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई थी। इस शो में जन्नत के साथ रोशनी वालिया भी थी और यहीं से जन्नत और रोशनी की फ्रेंडशिप हुई थी। जन्नत की इंडस्ट्री में रीम और रोशनी के साथ काफी पुराना बॉन्ड है। ये दोस्ती उनके करियर के इनिशियल डेज में स्टार्ट हुई थी। 2017 में स्टार प्लस के शो चंद्रनलिनी आता है। इस शो में सिद्धार्थ निगम, जन्नत के भाई अयान जुबैर और अवनीत कौर ये सभी शो का पार्ट थे। अयान और सिद्धार्थ की दोस्ती एक्चुअली और पहले से थी, क्योंकि दोनों कलर्स टीवी शो चक्रवर्ती अशोका सम्राट में साथ काम कर चुके थे। वहीं से अयान के थ्रू सिद्धार्थ की फ्रेंडशिप जन्नत से होती है। 2017 के टाइम अवनीत, जन्नत, सिद्धार्थ इन सबका एक फ्रेंड सर्कल बन गया होता है और इसी टाइम अवनीत और जन्नत की भी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। सोशल मीडिया पे 2017 के फेज में इनकी काफी पिक्चर्स और वीडियोस दिखाई देते थे और 2017 में अवनीत जन्नत के बर्थडे सेलिब्रेशन भी लास्ट टाइम नजर आती है। लेकिन 2018 के अराउंड इन दोनों के बीच धीरे धीरे एक डिस्टेंस आ गया जो आज तक बना हुआ है। इनके बीच के डिस्टेंस को लेकर उस वक्त सबसे कॉमन स्पेकुलेशन यही थी कि सिद्धार्थ निगम इसकी वजह है, लेकिन सिद्धार्थ की इक्वेशन तब भी सबके साथ ठीक थी और आज भी वैसी ही है। इसलिए जब भी कोई गेट टुगेदर होता है तो पूरा ग्रुप भी एक साथ नजर आता था, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो पूजा हो या फिर कोई छोटा सा सेलिब्रेशन। तो ये दोनों ही लीड शो कर रही थी और दोनों सेम एज ग्रुप, सेम फील्ड, सेम फैन बेस और सेम टिकटॉक एरा के एक टॉप क्रिएटर्स थी। फ्रेंड सर्कल भी ऑलमोस्ट सिमिलर था एंड अबव ऑल द सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन होता ही है, स्पेशली टीनेजर ईयर्स में। ये बिल्कुल नॉर्मल है जो हर किसी के साथ होता है। ऊपर से फैंस भी कंपैरिजन को और एम्पलीफाई कर देते हैं। जन्नत और अवनीत की इक्वेशन सिर्फ चेंज नहीं हुई थी, अवनीत की रीम के साथ भी एक टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी। तब रीम और जन्नत का रिलेशन उतना स्मूथ नहीं था। ऑलमोस्ट 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। इसी फेज में जन्नत की बॉन्डिंग अनुष्का सेन के साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अनुष्का वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली फॉर हर। अयान के साथ राखी सेलिब्रेट करना, जन्नत अनुष्का के इंटरव्यूज, फोटोज, एक टाइम पे ये सब फैंस को बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। टिकटॉक के टाइम पर जन्नत और एरिश भी एक साथ काफी वीडियोस बनाते थे। बट द पॉइंट इज कि जो लोग साथ में वीडियोस और रील्स में नजर आते हैं, जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में भी इतने ही क्लोज फ्रेंड्स हों। जन्नत और आरिश एक्चुअली में इतने क्लोज नहीं थे। आरिश ज्यादा अवनीत और अनुष्का के क्लोज थी, जिसमें से कोई भी आज एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। कुछ टाइम बाद आरिश ने एक्टिंग से ब्रेक लिया तो उसने सिर्फ जन्नत से ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। लेकिन कभी कभी आप एक साथ काम करते हो तो नेचुरली वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। रीम और जन्नत का एग्जाम्पल ही देख लो। ये दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स थे, पर फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से लगभग 3 साल तक बात नहीं हुई इनके बीच। लेकिन जब बाद में दोनों ने लाफ्टर शेफ्स में साथ काम किया तो इनका बॉन्ड फिर से बिल्ड हुआ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। वहीं दूसरी तरफ अवनीत और रीम एक दूसरे को अनफॉलो कर देती हैं। इनकी दोस्ती भी काफी एफर्टलेस और स्मूथ थी, लेकिन बाद में दोनों की फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रहती। रीम टीवी पर एक्टिव है, अवनीत धीरे धीरे फिल्म्स की साइड शिफ्ट हो गई, जिससे अवनीत के फ्रेंड सर्कल भी अलग हो गए और इसी वजह से अवनीत को काफी बार ट्रोल किया जाता है कि वो ज्यादा अटेंशन या लाइमलाइट चेज कर रही हैं या बॉलीवुड में फिट होने की कोशिश कर रही हैं। सेम पैटर्न आप जन्नत और शिवांगी की फ्रेंडशिप में भी देख सकते हो। 2018 में एक इवेंट का वीडियो आज भी यूट्यूब पे है जहां दोनों को साथ में इनवाइट किया जाता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। लेटर ऑन शिवांगी ने यह भी बोला कि उस टाइम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और इसका एग्जैक्ट रीजन उन्हें खुद भी नहीं पता था। फिर
खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 आया जहां दोनों ने एक साथ में काफी टाइम स्पेंड किया। स्लोली उनका बॉन्ड बिल्ड हुआ और काफी क्लोज फ्रेंड्स बन गए। आज जन्नत और शिवांगी ऑलमोस्ट हर इवेंट पार्टी या सेलिब्रेशन में साथ स्पोर्ट होती हैं। शिवांगी के साथ जन्नत की क्लोजनेस के बाद अनुष्का और जन्नत ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। इनफैक्ट जन्नत ने अनुष्का के बर्थडे पे भी विश नहीं किया था। ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपका फ्रेंडशिप का बॉन्ड इतने सालों का है तो हर स्मॉल जेस्चर का इम्पोर्टेंस होता है। तब लोगों ने जन्नत को बोला था कि हर साल न्यू बेस्ट फ्रेंड बनाती है और उसकी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगती, जो कि सही भी है। जब न्यू फ्रेंडशिप या बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पुराने बॉन्ड्स को भूल जाएं। लेकिन जन्नत की फ्रेंडशिप को देखो, वो नई फ्रेंडशिप बनाती रहती है जैसे जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ती हैं। लेकिन फिर भी जन्नत के कई पुराने फ्रेंड्स हैं जो उनके काफी क्लोज हैं, जैसे कि रोशनी जो अभी फिल्म्स का पार्ट है, और ये दोनों ज्यादा नजर भी नहीं आते, फिर भी इनका बॉन्ड आज भी सेम है। रीम, अशनूर, भावेश, सिद्धार्थ, साक्षी और अनीश। सो यस, अनुष्का और जन्नत के बीच भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। लेकिन अब दोनों ने फिर से एक दूसरे को फॉलो कर लिया है, विच शोज कि फ्रेंडशिप अगर जेन्युइन हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद दोबारा सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन अवनीत के केस में जन्नत और अवनीत इतने क्लोज भी नहीं थे, ना ही कभी एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया। दोनों की आज सोशल मीडिया पे काफी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, इसलिए ज्यादातर लोग उनके डिस्टेंस और इंटरेक्शंस को नोटिस करते हैं। ये सभी अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी हैं, अलग प्रोजेक्ट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर कभी ये लोग एक प्रोजेक्ट में साथ में नजर आएंगे तो फिर से वही बॉन्ड डेफिनेटली देखने को मिलेगा। रिसेंटली इंस्टाग्राम पे जन्नत और अवनीत के कोलैबोरेशन भी हुआ था, जिससे इनके फैंस काफी खुश थे। एनीवे, अब इन सब के बाद जन्नत और फैजू के बीच एक अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट देखने को मिला। ये दोनों ही 6-7 साल से साथ में वीडियोस बनाते थे और जन्नत की फैमिली के साथ फैजू का बॉन्ड काफी अच्छा था। अब अचानक दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इनके अनफॉलो करने के बाद एक चीज काफी डिस्कस की जा रही थी। कई लोगों की तरफ से बोला जा रहा था कि ये दोनों का ब्रेकअप हुआ है और वो एक्चुअली रिलेशनशिप में थे। जन्नत और फैजू की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी अराउंड 2018 में टिकटॉक के टाइम पे। दोनों ने एक साथ वीडियोस बनानी शुरू करी थी। उस टाइम जन्नत टीवी शोज में काफी एक्टिव थी, लीड शो कर रही थी। लेकिन उनके लास्ट टीवी शो जैसे आपके आ जाने से और तू आशिकी के टाइम तक जन्नत ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो टीवी से एक ब्रेक लेना चाहती हैं। टीवी शो से ब्रेक लेने के बाद जन्नत के पास काफी फ्री टाइम था। पहले वो टीवी शोज के लिए 12 से 14 घंटे डेली शूट करती थी, लेकिन अब वो यूट्यूब और टिकटॉक पर फुल डे एक्टिव हो गई थी और रेगुलर वीडियोस डालती थी। जन्नत ऑलरेडी एक नोन फेस थी, तो इनकी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आते थे। दूसरी तरफ फैजू की भी टिकटॉक पे काफी अच्छे फैन फॉलोइंग थे और जब जन्नत और फैजू साथ में कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया तो इनकी वीडियोस पे व्यूज डबल हो गए, विच शोज के लोगों को दोनों के साथ में देखना काफी पसंद था। जन्नत और फैजू ने देखा कि साथ में वीडियोस बनाने से उन्हें मिलियंस में व्यूज आ रहे, फैन फॉलोइंग मिल रही है, ऑडियंस के नाम के हैशटैग्स बना रही है, तो इससे उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। और इसी हाइपर अटेंशन को देखते हुए दोनों ने टिकटॉक के बाद भी इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना कंटिन्यू किया। तक जन्नत टीवी छोड़ चुकी थी और इसी हाइप को देखते हुए उन्हें साथ में कई सारे म्यूजिक वीडियोस के ऑफर आने लगे। फिर दोनों ने म्यूजिक वीडियोस में, रील्स में, इवेंट्स में हर जगह साथ दिखते थे। इवन ब्रांड प्रमोशंस भी इन्हें साथ में मिलते थे। डेफिनेटली दोनों को अपनी इंडिविजुअल फैन फॉलोइंग्स थी, लेकिन साथ में वीडियोस बनाने से उन्हें और ज्यादा बेनिफिट हुआ। और क्योंकि ऐसी ऑडियंस काफी ज्यादा थी जो इन्हें साथ में देखना पसंद करती थी, तो इसी वजह से फैनियत हैशटैग इतना पॉपुलर हो गया। रियलिटी शोज और टीवी चैनल्स पे इनकी फैन फॉलोइंग्स का मैक्सिमम यूज किया। शोज में इन्हें कास्ट करके, गेस्ट अपीयरेंस देके, प्रोमोस में हाईलाइट करके टीआरपीज और एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई। यही सेम स्ट्रेटेजी ईशा और अभिषेक के साथ भी यूज हुई थी। ईशा और अभिषेक के पास्ट काफी मैसी था, स्टिल इन्हें पति पत्नी और पंगा में साथ में कास्ट किया जाता है। और अब लाफ्टर शेफ सीजन 3 में ईशा, अभिषेक और समर तीनों ही नजर आएंगे। अभी जन्नत और फैजू को इतने सारे प्लेटफॉर्म पर साथ देखकर फैंस ने इन्हें शिप करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्दो दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कई बार डिनाई किया है, फिर भी ऐसे कोई मोमेंट्स देखने को मिलते थे जहाँ फैंस को लगता था कि इनके बीच एक स्पेशल बॉन्ड है। जन्नत की जो फैमिली है वो काफी मॉडर्न और ओपन माइंडेड है। इंडस्ट्री में वो लोग काफी सालों से हैं, लेकिन साथ ही में उनमें प्रोटेक्टिव नेचर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जन्नत बचपन से ही काम कर रही है और वो आज भी जहाँ भी हैं उसमें उनके पेरेंट्स का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो हमेशा से अपने पेरेंट्स के अराउंड ही रही हैं और कभी भी जन्नत के पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज या परेशानी हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2018 में जन्नत के अराउंड हुई कंट्रोवर्सी। जो तू आशिकी के टाइम पर मेकर्स ने जन्नत को रिप्लेस करने का डिसाइड किया था, तो रीजन था कि शो के मेकर्स टीआरपी के लिए शो में किसिंग सीन्स का इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट में
मेंशन नहीं था। उस वक्त जन्नत सिर्फ 16 साल की थी, यानी कि माइनर थी। उस वक्त जन्नत के पेरेंट्स ने क्लियरली मना कर दिया था, जन्नत सिर्फ एक्टिंग करेगी, उसके अलावा कोई ऐसा सीन नहीं करेगी जहाँ वो अनकंफर्टेबल फील करे। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि शो फैमिली ओरिएंटेड है और वो नहीं चाहते कि जन्नत के फैंस को, स्पेशली यंगर व्यूअर्स को, गलत मैसेज आए। बाद में मेकर्स को ही बैकलैश मिला, जिससे उन्हें जन्नत के पेरेंट्स के टर्म्स को एक्सेप्ट करने पड़े। इससे पता चलता है कि जन्नत के पेरेंट्स कितने प्रोटेक्टिव हैं, और इसलिए जब भी जन्नत के पेरेंट्स को लगा कि कोई सीन जन्नत के लिए अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, वो हमेशा उसके लिए स्टैंड लेते आए हैं, बिना सोचे कि इंडस्ट्री में जन्नत का पूरा करियर बाकी है। आज भी जन्नत की कुछ बाउंड्रीज और कंडीशंस है, वो हमेशा से बोल्ड सीन से मना करती हैं। अगर उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट या फिल्म मिलेगी तभी वो उसका पार्ट होती हैं। वो कोई भी ऐसा शो या फिल्म का पार्ट नहीं बनना चाहती जहाँ उनकी बाउंड्रीज क्रॉस हो, फिर वो अनकंफर्टेबल फील के लिए। लेकिन जन्नत के पेरेंट्स रिलेशनशिप के मामले में भी काफी स्ट्रिक्ट है। जन्नत का 2022 में एक इंटरव्यू आया था जहाँ जन्नत ने अपने फादर के बारे में कहा कि उनके फादर का मानना ये है कि बाकी सब होता रहे, लेकिन जन्नत का करियर कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली रिलेशनशिप उनके लिए सबसे सेंसिटिव चीज होती है। जन्नत की लाइफ में कोई भी कनेक्शन आए तो उनके पेरेंट्स का अप्रूवल सबसे इम्पोर्टेंट होगा। हर डैड हैज मेड वन थिंग वेरी क्लियर, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू गेट टू डू इट एक्सेप्ट फॉर हैविंग अ बॉयफ्रेंड। तो जन्नत के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ज्यादातर इंडस्ट्री के ही हैं, जिससे कि जन्नत और सिद्धार्थ के फ्रेंडशिप में कभी कोई रोमांस एंगल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों बचपन से एक फ्रेंड जोन वाला बॉन्ड शेयर करते हैं। इन जन्नत के फ्रेंड सर्कल के बाद फैजू जन्नत का एक ऐसा फ्रेंड है जो जन्नत की फैमिली के काफी क्लोज है। खतरों के खिलाड़ी एपिसोड में फैजू को फियर फंदा मिलता है जबकि जन्नत सेफ होती है। इसके बाद जन्नत काफी इमोशनल हो जाती है, वहाँ पे उनका एक जेन्युइन बॉन्ड दिखता है। इसी तरह जब रीम और जन्नत लाफ्टर शेफ्स में होती है तब भी फैजू जन्नत को सपोर्ट करने के लिए इनवाइट किया गया था, और शो में भारती, कृष्णा, अर्जुन, इन सभी ने इन दोनों को काफी टीज किया था। ऐसे ही कई और मोमेंट्स देखे गए हैं जहाँ इनका बिहेवियर एक दूसरे से अलग लगता था। ये सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं बल्कि लोग फैजू के फ्रेंड्स या फिर फैजू के यूट्यूब चैनल पर फीचर होते थे, उन्हें भी सेम क्वेश्चन किया गया था। अब फैजू लास्ट ईयर भारती सिंह के पॉडकास्ट में आए थे जहाँ उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बात करी। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली काफी कंजर्वेटिव है और उनकी मदर को फैजू के प्रोफेशन बिल्कुल नहीं पसंद है, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज को पसंद नहीं करती। फैजू ने आगे अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिफाई किया कि वो अपनी मदर की चॉइस से ही शादी करेंगे। तब लोगों को लगा कि इन दोनों की फैमिली बैकग्राउंड, वैल्यूज और माइंडसेट काफी डिफरेंट है। जन्नत तो बचपन से ही इंडस्ट्री का पार्ट रही है और उनके पेरेंट्स अब हमेशा से इंश्योर करते हैं कि जन्नत के करियर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना आए, और ये दोनों ही अपने पेरेंट्स के डिसीजन और बाउंड्रीज को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। मम्मा को कौन सा दामाद चाहिए, एक्टर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन? भाई ये तो मुझे नहीं पता क्या चाहिए, उसको ही ढूंढना है और वो ही देख लें क्या चाहिए। आई टेल पीपल फॉर बिजनेस इज मच बेटर। इसलिए लोगों ने सोचा कि इन दोनों का रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया तब लोगों को लगा कि फैमिली डिफरेंसेस तो इसका रीजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों काफी टाइम से साथ में हैं तो एक दूसरे की फैमिली के बारे में पता होगा। दूसरी तरफ अगर फैजल और जन्नत की नॉर्मल फ्रेंडशिप होती तो शायद इतना बड़ा इशू बनता ही नहीं, जहाँ न सिर्फ जन्नत की बल्कि जन्नत के पेरेंट्स, जन्नत का भाई अयान, इवन जन्नत के क्लोज फ्रेंड्स जैसे शिवांगी, रहीम, सिद्धार्थ, जिनका बॉन्ड फैजू के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड था, उन्होंने भी फैजू को अनफॉलो कर दिया। अभी दोनों टीनेजर्स तो है नहीं, और ना ही शिवांगी, रीम और सिद्धार्थ इमेच्योर हैं कि जन्नत अपने फ्रेंड्स को कहे, तो जन्नत ने अपनी फैमिली के साथ अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया। इसलिए लोगों को लगा कि इनके अनफॉलो करने की वजह सिर्फ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। अब जैसे कि मैंने बताया, दोनों को साथ में वीडियोस और रील्स बनाने की काफी बूस्ट मिला था। जन्नत की फैन फॉलोइंग बाकी फीमेल क्रिएटर्स के कंपैरिजन में काफी ह्यूज है, और फैजू की फैन फॉलोइंग भी टीम 07 के बाकी मेंबर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया तो सोशल मीडिया पर फैजू को काफी टारगेट किया जाने लगा था और उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। लोग कहने लगे कि फैजू ने जन्नत को चीट किया है। वो जन्नत रिलेशनशिप में नहीं थे, जो कि फैजू हमेशा से मना करते आए हैं, तो फिर फैजू के फ्रेंड्स जन्नत के नाम से फैजू को इतनी बार टीज क्यों करते हैं? ये फ्रेंड्स जो फैजू के साथ काफी टाइम से हैं, उन्हें इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, वरना फैजू इतना बज और हाइप में क्यों होने देता? कहीं ना कहीं लोगों को फैजू का बिहेवियर अपॉर्चुनिस्ट भी लगा। अल्टीमेटली इनके फैंस डिवाइड हो जाते हैं और दूसरे प्रोफाइल पर जाके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। फैजू के फैंस जन्नत को टारगेट करते हैं, फैजू डिजर्व्स बेटर, जन्नत ने उसका साथ अनफेयर किया और बहुत एरोगेंट है। वहीं जन्नत के फैंस फैजू को कहते हैं कि जन्नत ऑलरेडी इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश नेम है और फैजू को फेम चाहिए था जो उसे मिल गया। भले ही इन दोनों का बॉन्ड रिलेशनशिप का हो या फ्रेंडशिप का। सोशल मीडिया पे फैन मेड हैशटैग्स, रील्स या कोलैब्स देखकर जितना क्लोज लोगों की बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन दिखती है, रियल लाइफ में उतना ही क्लोज हो जरूरी नहीं होता। और सोशल मीडिया की केमिस्ट्री या रिलेशनशिप में ज्यादातर चीजें कंटेंट स्ट्रेटेजी होती है, रियलिटी नहीं। जैसे कि अब जन्नत एल्विश के साथ में एक रील और पिक्चर आई, उन्हें तुरंत जन्नत का नाम एल्विश के साथ जुड़ना शुरू कर दिया था।
और अब इनके कई सारे फैन पेजेस और हैशटैग्स बनने लगे हैं। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। If you enjoyed it, like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.